हेलो दोस्तों, आज हम कुछ चार्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं कि किस अगला हफ्ता जो है मार्केट के लिए किस तरह से हो सकता है। तो पहला हम बात कर लेते हैं निफ्टी पर। तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि निफ्टी अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो ये चैनल में जब तक निफ्टी चल रहा है, एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड चल रहा है। तरह से हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी अभी रेंज बाउंड है, अभी ब्रेकआउट लेवल पर नहीं है। पर इस हफ्ते की बात करें तो एक बहुत बढ़िया तेज़ी हुई है। वॉल्यूम आप देखिए काफ़ी बड़ा हुआ है और एक बढ़िया सा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल वीकली चार्ट पे बना है। अगर हम डेली पे आए तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बना, उसका ब्रेकआउट आया, उसका जो टारगेट है वो लगभग आ भी गया है। तो आने वाले समय के लिए निफ्टी के लिए एक खास रेजिस्टेंस होगा ये वाला लेवल, यानी कि 7600, जो कि निफ्टी के लिए क्रॉस करना मुश्किल होगा। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो यहाँ से 200 पॉइंट की तेज़ी और बन सकती है। इसके अलावा एक छोटा रेजिस्टेंस ये भी है जहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बन रही है, तो यहाँ से भी एक रिवर्सल हो सकता है और ये बहुत सारे जो गैप हैं वो फिल करने की कोशिश करेगा निफ्टी। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी के लिए 7500 एक रेजिस्टेंस है, 7600 रेजिस्टेंस है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे गैप हैं जो कि सपोर्ट का काम करने वाले हैं। तो एक सपोर्ट आपका 7370 होगा और उसके बाद का आपका सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 7200, जिसका अभी के हिसाब से ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल है। अब हम थोड़ी बैंक निफ्टी पर नज़र रखते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो सिमिलरली हमें वहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड वाला चैनल दिखता है और साथ ही इसके लोअर एंड पे आप देखिए एक बुलिश एनगल्फिंग बना है। वॉल्यूम यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया है और ये भी एक तरह से अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब हम इसके डेली चार्ट पर आ जाएं तो बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो होने वाला है आने वाले समय में वो 15,744 का लेवल। तो ये जो लेवल है 15720 का, ये निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के लिए आने वाले समय में एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ तक की प्रोबेबल तेज़ी होनी चाहिए। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो 16,000 से 17,000 तक की तेज़ी बैंक निफ्टी में हो सकती है। चलिए अब कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला स्टॉक में ले लेता हूँ naukri.com या इन्फो एज। इसका ये अगर मैं वीकली चार्ट पे आऊँ तो आप देखेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक के लिए, 700 का लेवल। और इस लेवल से ये स्टॉक कई बार बाउंस किया है और इस बार फिर से वही देखिए आप, मॉर्निंग स्टार रिवर्सल पैटर्न बना है। जब तक ये सपोर्ट मेंटेन करता है 700 का, ये स्टॉक में पूरी चांस है तेज़ी के लिए। और ये स्टॉक एक रेंज बाउंड है, एक साइड वाइज मूवमेंट में है। तो इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो 900 रुपये तक। तो ये 700 और 900 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। 900 पे आए तो बेचिए, 700 पे आए तो खरीदिए। तो ये भी एक बढ़िया ट्रेडिंग स्टॉक हो सकता है। एक और स्टॉक की हम बात कर लेते हैं, लार्सन एंड टूब्रो की। ये हो गया एल&टी। इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें तो अगेन यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, पर ये डाउन ट्रेंड जो है इस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से जो है ये बाहर आ गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ये बाहर आ गया है। तो ये एक अच्छी बात है स्टॉक के लिए, तेज़ी वाला। अब अगर हम इसके डेली चार्ट पे जाएं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन थी जिसको इसने बड़े ही शानदार ढंग से, इधर देखिए आप, ये वाली कैंडल बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेक की है, चैनल से भी बाहर आ गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये स्टॉक एक रिवर्सल वाले एरिया में आ गया है। अगर इसकी हम सपोर्ट की बात करें तो 1170 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो कोई ट्रेडिंग पोजीशन बनाना चाहता है तो उसके 10-15 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग जा सकते हैं। तेज़ी की बात करें तो इसमें अभी के लिए 1300 रुपये तक की तेज़ी हो सकती है। जब तक ये 1170 के ऊपर मेंटेन है, ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग रहेगा।
एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC। तो यहाँ पे भी आप देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। इससे पहले हम अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक हमें मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छी है। और अगर हम इसके मंथली चार्ट पे जाएं तो आप देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल से ये बाउंस कर रहा है। तो ये जो लेवल है इसके लिए मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल है। ये जो 150 वाला लेवल है मल्टी ईयर सपोर्ट वाला लेवल है। तो 2011 में, 12 में, 13 में इसने यहाँ से सपोर्ट लिया और बाउंस करा, और अभी भी यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। तो ये स्टॉक जो है एक अच्छा, एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक हो सकता है। वीकली चार्ट में बात करें तो आपका मॉर्निंग स्टार बना हुआ है यहाँ पे, तो आपका 150 का लेवल जो है अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये स्टॉक यहाँ से 200 रुपये तक का अप मूव दे सकता है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वीकली चार्ट के हिसाब से इसका 200 रुपये पर आता है। डेली की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है 175 का, जो कि क्रॉस होना ज़रूरी है। तो ये 175 का हर्डल क्रॉस होता है तो इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा 190, 198 200 वाला लेवल नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाए। तो अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करता है डिसाइसिवली तो आप 200 रुपये तक के लेवल्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, हीरो मोटोकॉर्प। ये हीरो का हमारे पास मंथली चार्ट है, एक बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर लॉन्गर टर्म की बात करें हायर टॉप हायर बॉटम्स बन रहे हैं। अगर मैं वीकली चार्ट पर आ जाऊं तो आप देखिए ये स्टॉक ने एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो एक जो ट्रेडिंग रेंज में ये चल रहा था वहाँ से ये बाहर आया है। तो ये स्टॉक ने बहुत शानदार एक ब्रेकआउट दिया है। तो आप देखिए वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया रही है। तो इस स्टॉक के लिए सपोर्ट जो होगा वो 2750 का लेवल, तो 2750 का लेवल जो है इस स्टॉक के लिए अच्छा सपोर्ट होगा। वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो आने वाले समय में ये स्टॉक 3000 के लेवल हमें दिखा सकता है। कुछ और स्टॉक की बात करें तो हम एक और ले लेते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये रहा इसका वीकली चार्ट। अगेन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक मॉर्निंग स्टार रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके लिए ये लेवल एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के करीब ही है ये। तो अगर ये 760 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, कंसिस्टेंटली मेंटेन करता है, तो ये स्टॉक आने वाले समय में 900 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। एक और रिलेटेड स्टॉक को देख लेते हैं, BPCL, भारत पेट्रोलियम। सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी एक अच्छी वॉल्यूम के साथ मॉर्निंग स्टार रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, रेजिस्टेंस के करीबी है ये भी। तो ये स्टॉक भी आने वाले समय में 900 प्लस के लेवल दिखा सकता है। तो ये हो गई कुछ स्टॉक्स के बारे में बातचीत। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। एज ए डिस्क्लेमर एक दे दूं कि ये जो अभी आपने देखा है ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस इसको ना समझा जाए। आप इन्वेस्ट करने से पहले, ट्रेड करने से पहले खुद की रिसर्च कर लें या अपने जो भी वित्तीय सलाहकार हैं उनसे परामर्श ले लें। थैंक यू।